इलेक्ट्रोड स्लैग वेल्डिंग में शूज होते हैं जो कि पिघले हुए स्लैग और पिघली हुई वेल्डिंग धातु के नियंत्रण में रखते हैं। यह शूज बने होते हैं। आंसर है सी, कॉपर के बने होते हैं। इलेक्ट्रोड स्लैग वेल्डिंग में फीलर धातु का तार कितने mm का प्रयोग किया जाना चाहिए? आंसर है 3 mm का प्रयोग करना चाहिए। इलेक्ट्रोड स्लैग वेल्डिंग मितव्ययी नहीं है। आंसर है 60 mm से कम वाले ज्वाइंट के लिए मृत नहीं है। किस वेल्डिंग में वेल्ड डिपॉजिट रेट अधिक होता है? आंसर है ए, इलेक्ट्रोड स्लैग वेल्डिंग में डिपॉजिट अधिक होता है। इलेक्ट्रोड स्लैग वेल्डिंग को प्रयोग प्रायः किस स्थिति में किया जाता है? आंसर है बी, ऊर्ध्वाधर स्थिति में। निम्नलिखित में से कौन सी शील्डिंग गैस है? आंसर है सी, ए और बी दोनों, आर्गन हीलियम। फ्लक्स की खपत किस वेल्डिंग में कम होती है? आंसर है बी, इलेक्ट्रोड स्लैग वेल्डिंग में। उच्च सामर्थ्य स्ट्रक्चरल स्टील किस वेल्डिंग के द्वारा वेल्ड की जाती है? आंसर है सी, इलेक्ट्रोड स्लैग वेल्डिंग के द्वारा। इलेक्ट्रोड स्लैग आर्क वेल्डिंग उपयोगी है? आंसर है बी, 450 mm मोटे जोड़ के लिए उपयोगी है। इलेक्ट्रोड स्लैग आर्क वेल्डिंग में स्लैग का तापमान रहता है? आंसर है सी, 1650 डिग्री सेल्सियस से 1950 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग के लिए क्या उपयोग किया जाता है? आंसर है सी, ए और बी दोनों, एसी डीसी दोनों होता है। इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोग में ली जाती है? आंसर है सी, ए और बी दोनों। इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग का भाग है? आंसर है डी, ये सभी वायर गाइड, वेल्ड मेटल, वेल्ड पुल। टी जोड़ का वह कोण किस विधि द्वारा आसानी से लगाए जा सकते हैं? आंसर है बी, इलेक्ट्रो गैस विधि के द्वारा। इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग मितव्ययी है? आंसर है ए, 75 mm से कम वाले ज्वाइंट के लिए मितव्ययी है। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में फीलर मेटल वायर और कार्यखंड की तरह को प्लास्टिक अवस्था में किसकी सहायता से लाया जाता है? आंसर है बी, पिघले हुए स्लैग की सहायता से लाया जाता है। पिघलित चालकीय स्लैग पुल का सतह पर तापमान लगभग कितना होता है? आंसर है सी, इलेक्ट्रोड स्लैग वेल्डिंग में उपयोगी वेल्डिंग फ्लक्स का कार्य है। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। परंपरागत इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में अनुपम भोग्य गाइड ट्यूब का उपयोग क्यों किया जाता है? आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं।
इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में पावर स्रोत से कितने एम्पीयर की धारा सप्लाई की जाती है? आंसर है डी 900 एम्पीयर पर वायर। गाइड ट्यूब किस धातु की बनी होती है? आंसर है डी, ये सभी कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील के बने होते हैं। इलेक्ट्रोड वायर का पर किस धातु की कोटिंग होती है? इलेक्ट्रोड वायर पर किस धातु कोटिंग होती है? आंसर है डी, कार्बन एलॉय। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में जब प्लेट की मोटाई 12.5 mm हो तब आवश्यक धारा का मान बताइए। आंसर है डी, 200 एम्पेयर। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रयोग करती है? आंसर है डी, ए तथा बी दोनों एसी डीसी वेल्डिंग मशीन। पिघलित चालकीय स्लैग पुल के अंदर के भाग का तापमान लगभग कितना होता है? आंसर है डी, 2250 डिग्री सेल्सियस। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रक्रिया के प्रकारों को बताएं। आंसर है डी, ए तथा बी दोनों। उपभोग्य गाइड इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में वेल्डिंग धारा किसके द्वारा प्रवाहित की जाती है? आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में उपयोगी वेल्डिंग हेड का प्रकार बताएं। आंसर है डी, जनरेटरियस क्षैतिज ट्रांसवर्स वेल्डिंग रोड। इलेक्ट्रोड स्लैग वेल्डिंग में उपयोगी वायरों का प्रकार बताएं। आंसर है डी, ए तथा बी दोनों। इलेक्ट्रोड स्लैग वेल्डिंग में उपयोगी फ्लक्स में सम्मिलित होते हैं। आंसर है डी, ये सभी। क्या इलेक्ट्रोड स्लैग वेल्डिंग में कोर सज्जा की आवश्यकता होती है? आंसर है डी, ए तथा बी दोनों। इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग किस वेल्डिंग के समान है? आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्लक्स कोर इलेक्ट्रोड प्रक्रिया में उपयोगी इलेक्ट्रोड का टेबुलर भाग किस धातु का बना होता है? आंसर है डी, निम्न कार्बन एलॉय का बना होता है। थर्मेट वेल्डिंग के प्रयोग में बरती जाने वाली सावधानियां नहीं है। आंसर है डी, पेनिट्रेशंस। इलेक्ट्रोड स्लैग वेल्डिंग में जब प्लेट की मोटाई 125 mm हो तब आवश्यक इलेक्ट्रोड वायर की संख्या बताइए। आंसर है डी, 4 संख्या होती है। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में आर्क आरंभ की जाती है। आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इलेक्ट्रोड स्लैग वेल्डिंग का अनुप्रयोग है।
आंसर है डी उपरोक्त सभी। सॉलिड इलेक्ट्रोड प्रक्रिया में कितनी मोटाई तक की प्लेटों को वेल्ड किया जा सकता है? आंसर है डी 12.5 mm से 75 mm। इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग का उपयोग है। आंसर है डी उपरोक्त सभी में। सही मिलान कीजिए प्लेट की मोटाई। आंसर है डी ए का थर्ड बी का पहला। इलेक्ट्रोड गैस वेल्डिंग का प्रयोग होता है। आंसर है डी इन सभी में। इलेक्ट्रोड स्लैग वेल्डिंग में होने वाली हानि है। आंसर है डी आर्क न बनने में। सर्वप्रथम आविष्कृत की गई वेल्डिंग विधि है। आंसर है डी घर्षण वेल्डिंग। इलेक्ट्रोड गैस वेल्डिंग में गैसों का प्रतिशत होता है। आंसर है डी इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग का लाभ है। आंसर है डी उपयुक्त सभी। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग जोड़ निम्न में से किससे मुक्त होते हैं? आंसर है डी ये सभी। इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग का लाभ है। आंसर है डी उपरोक्त सभी। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग के लिए कौन सा एप्लीकेशंस इस्तेमाल किया जा सकता है? आंसर है डी भारी मोटाई के फोर्जिंग और कास्टिंग का वेल्ड कर सकता है। अत्यधिक मोटाई की फोर्जिंग और कास्टिंग को कैसे वेल्ड कर सकते हैं? आंसर है डी प्लाज्मा वेल्डिंग। वेल्डिंग स्थिति को बताइए जिसमें इलेक्ट्रोड स्लैग वेल्डिंग प्रयोग की जाती है। आंसर है डी ओवरहेड वेल्डिंग प्रयोग की जाती है। किसका प्रयोग पतली धातु को वेल्ड करने में किया जाता है जिसको अन्य किसी प्रक्रिया में वेल्ड करने में परेशानी होती है? आंसर है डी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। कौन सी मॉडर्न वेल्डिंग विधि में बढ़ते वोल्टेज का प्रयोग एक प्रक्रिया की भिन्नता से होता है? आंसर है डी इलेक्ट्रॉन स्लैग वेल्डिंग में होता है। मस्ती टाइम। जाड़ा वाला रात रहे माघी बरसात रहे 8 बजे मिले खातिर इनका से बात रहे ठीक है। मिले वाला धुन रहल देह में जुनून रहल काट लेलस कुकुर साला हर हर खून बहल।